नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। इस चैनल का नाम पहले श्याम सर था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण नाम को बदल दिया गया है। अब मेरा YouTube चैनल जो है अभ्यास.com के नाम से आएगा। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग आज समझेंगे रूट के बारे में। रूट आज समझेंगे रूट के बारे में कि ये होता क्या है और इससे संबंधित जोड़ घटाव गुना भाग हम किस प्रकार से बनाएंगे। क्योंकि जैसे ही रूट आ जाता है बच्चे बिल्कुल सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से जैसा भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसानी से आप सोल्व करने वाले हैं। एक एक करके ध्यान से समझिएगा कि इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले इसका जोड़ देखते हैं। जोड़ का बात करें तो जोड़ आता कैसे है। जैसे आपको दे देगा कि 6√2 प्लस 3√4 का योग क्या होगा। ठीक है, 6√2 प्लस 3√4 का योग क्या होगा। तो इसको बहुत बच्चे जोड़ देते हैं। 6 और 3 9। इसको जोड़ेंगे कैसे? 6 और 3 9 और रूट का रूट और 2 और 4 6। इसको लगता है कि नेटी तक सोल्व कर दिए। ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे सोल्व नहीं होगा कि 6 और 3 9 और 2 और 4 6। ये बिल्कुल गलत होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हम जोड़ने के लिए दे दें कि जोड़ो कि 4 गाय प्लस 3 बकरी बराबर क्या होगा। 4 गाय 3 बकरी बराबर क्या होगा। तो 4 और 3 7 तो होगा। क्या लिखेंगे? 7 जानवर। ये जोड़ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गाय है और ये क्या है? बकरी है। मतलब एक प्रजाति नहीं मिल पा रही है, मतलब कि एक यूनिट नहीं है, एक मात्रक नहीं है। ठीक है, एक इकाई नहीं है, इसलिए हम नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ने के लिए दे देगा कोई, जोड़ो जी 10 रुपया प्लस 4 चप्पल। 4 चप्पल कैसे जोड़ोगे? 10 रुपया और 4 चप्पल। क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि इसका जो मात्रक है वो बदल जा रहा है। यहां मात्रक क्या है? रुपया। यहां मात्रक क्या है? चप्पल। नहीं जोड़ सकते हैं, संभव नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोले कि जोड़ो 5 लड़का प्लस 10 बैल, कोई कहेगा लड़का तो बैल ना होता है। ऐसा बात नहीं है। 5 लड़का और 10 बैल, क्या जोड़ोगे? 10 और 5 15। क्या कहिएगा? 15 लड़का बैल। गलत होगा। तो यहां ठीक उसी तरह से समझना है कि यहां पे जो मात्रक है वो √2 है और यहां जो मात्रक है वो √4 है। यानी कि संख्यात्मक मान तो जुड़ सकता है। 6 और 3 को तो आप जोड़ सकते हैं। 6 और 3 9 लिख सकते हैं। लेकिन यहां जो मात्रक है इसके आगे का जो लगा हुआ भाग है, जो इकाई है, वो समान नहीं है, इसलिए इसका जोड़ संभव नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6√2 और प्लस 3√4। समझ में आया? क्यों नहीं जोड़ पाए? क्योंकि इसका मात्रक सेम नहीं है, एक नहीं है। जैसे अगर यही दिया हुआ रहता कि 6√2 और प्लस 3√2, तो तुरंत देखेंगे कि इसका मात्रक जो है रूट वाला संख्या है, इसका मात्रक 1 है। तो कैसे जोड़ेंगे? इसको ऐसे देखेंगे कि 6 गो √2 और 3 गो √2। समझ में आ रहा है? 6 गो √2 और 3 गो √2। तो 6 और 3 9। 9 क्या? तो √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, यानी कि 9√2 हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे अगर यही आ जाए कि 3√4 और प्लस 7√4, जोड़ संभव है। क्योंकि इसका जो मान मात्रक जो है वो इक्वल मिल गया, यहाँ पे समान मिल गया। तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि 3 और 7 10 और √4 यहां भी है, √4 यहां भी है, तो √4। समझ में आ रहा है? अगर आ जाए मान लीजिए कि √3 प्लस √3 बराबर, तो इसको ऐसे देखना है, एगो √3। कितना √3? एगो √3। पीछे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। एगो √3 और एगो √3, तो 1 और 1 2 गो √3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर यहां पे आ जाए कि √4 प्लस √2, तो कहेंगे कि इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 गो √2 है, ये सॉरी, ये एगो √4 है और ये एगो √2 है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका यही आंसर हो जाएगा सेम, इसको कुछ हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यदि इसका घटाव आ जाए तो घटाव कैसे करना है, इसको मिटा लेते हैं। अब इसका घटाव समझते हैं कि घटाव कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि यहां आ गया कि 10√4 माइनस 3√6, बोलेगा घटा दीजिए, तुरंत कहेंगे कि इसको हम घटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक है √4 और इसका मात्रक है √6। मतलब ये कह रहा है कि 10 गो गाय में से 3 गो बकरी घटाइए। संभव है? कभी संभव नहीं है। इसका मात्रक एक नहीं है, इसलिए इसको हम घटा नहीं सकते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 10√4 माइनस 3√6 जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही दिया हुआ रहता कि 10√4 माइनस 3√4, तो यहां पे देखें कि मात्रक सेम मिला, √4 यहां भी है, √4 यहां भी है, तब इसको हम घटा पाएंगे। तब घटा के क्या करेंगे कि 10 गो √4 में से 3 गो √4 को घटा देना है। यानी ऐसे समझिए 10 रुपया में से 3 रुपया खर्चा हो गया, तो 10 में से 3 गया तो 7, और यहां भी √4 है, यहां भी √4 है, तो यहां भी हो जाएगा √4। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे रहेगा कि 2√2 और माइनस √2, बोलेगा घटा दीजिए, बिल्कुल आसान है। 2 गो √2 में से 1 गो √2 जाएगा तो क्या गो √2 बचेगा? 1 गो √2 बचेगा। ठीक है, अगर यहां पे रहेगा कि 12√6 में से 3√7 को घटाइए, तो कहेंगे कि नहीं घटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक अलग है, यहां √6 है और यहां √7 है। यदि यहां भी √6 होता तो घटना संभव था, यानी या तो यहां भी √7 रहता तब भी घटना संभव था। यदि यहाँ पे 7 के जगह पे √6 कर देंगे तब इसको हम घटा सकते हैं कि 12√6 में से 3√6 जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 और √6। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं इसको? इसका रूट जो होता है, रूट का गुना संभव है, लेकिन जोड़ घटाव संभव नहीं है जब तक कि एक रूट का मान न दिया हुआ हो। एक रूट का मान रहेगा तभी जुड़ता है या घटता है। अगर अलग अलग रूट का मान दिया हुआ रहेगा तो ना ही इसको हम जोड़ सकते हैं और ना ही इसको हम घटा सकते हैं। गुना संभव है। अब देखते हैं गुना के बारे में कि गुना कैसे किया जा सकता है इसका। ठीक है, अगर गुना में आपको कोई जरूरत नहीं है कि मान क्या है, गुना के लिए अलग अलग मान की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां आ जाए कि 2√2 गुना 4√3, बोलेगा गुना कर दीजिए, एकदम आसानी से गुना करना है। क्या करना है? पहले बाहर बाहर वाला यहां देखिए, 2 से 4 में गुना करेंगे तो 2 चौके 8, रूट लगा है रूट लगा देंगे। फिर 2 से रूट के अंदर वाला संख्या कौन है? 2 और 3, तो 2 तिया 6 आंसर। समझ में आ रहा है? अगर यहां गुना करना है कि √4 और गुना √6, एकदम आसानी से गुना हो जाएगा। रूट का रूट और 4 छक 24। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए गुना ऐसे आ जाए कि 10√3 गुना 4√8, ठीक, एकदम आराम से इसको गुना किया जा सकता है कि 10 में किससे गुना करेंगे? 4 से, तो 10 चौका 40, रूट का रूट, अब रूट के अंदर अंदर कौन संख्या है? तो 3 है और 8 है, तो 3 8 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यानी कि रूट के अंदर अगर एक ही संख्या रहेगा तब उसको जोड़ या घटा सकते हैं। अगर रूट के अलग अलग मान रहेगा तो वहां गुना संभव है, लेकिन जोड़ और घटाव संभव नहीं है। अब आइए इसका देखते हैं भाग। भाग में किस तरह से दिया हुआ रहता है। तो अगर भाग निकालने के लिए आ जाए कि अगर यहां दे देगा कि 10√6 बटा 2√2, ठीक है, तो इसको हम कैसे भाग दे सकते हैं? या मान लीजिए यहां 2 के जगह पे 6 आ जाए, तब भाग कैसे दे सकते हैं? तो √6 से √6 खत्म हुआ और 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, यानी कि यहां कितना मान आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? अगर यहां आ जाए कि √6 भागा √6, तो इसको काट सकते हैं, कितना मान आ जाएगा? 1। क्लियर? अगर यहां आ जाए कि 5√3 भागा 2√3, तब इसको कैसे करेंगे? तो √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये रहेगा 5/2। तो इस तरह से इसका हम क्या बनाते हैं? भाग बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक जो समस्या है,
बहुत से बच्चे को इसमें समस्या होता है कि रूट से संबंधित अगर भिन्न का जोड़ घटाव आ जाता है तो नहीं बना पाते हैं। अब उसको देखते हैं कि हम लोग कैसे भिन्न से संबंधित रूट के साथ अगर जोड़ घटाव आएगा या गुना आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर यहां दे दे कि 1/√2 प्लस 4/3, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, हम कैसे जोड़ेंगे। तो बहुत से बच्चे अकबका जाते हैं कि अब इसका जोड़ हम कैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं अकबकाना है। यदि आपको भिन्न का जोड़ आ रहा है तो बहुत सरलता के साथ इसको भी सोल्व किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, एक सिंपल हम इधर लेते हैं, उसके बाद साथ साथ में दोनों काम करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे है 4√3 और प्लस 2√2, सॉरी 2/2, 4/3 प्लस 2/2 है। अब इसका जोड़ निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में अगर नहीं होता है तो गुना कर देते हैं, तो 3 दूना के 6, यहाँ 6 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो 3 से भाग लगाते हैं 6 में। तो 3 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। और 2 से फिर ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 2 चौका 8, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 और 6 14/6, यही इसका आंसर होगा। अब यहां भी सेम वही प्रक्रिया है, बस यहां है क्या, ये रूट में है। तो अब यहां पे देखा जाए तो √2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम तो होगा नहीं। तब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3√2 मिलेगा गुना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके हर से भाग लगाएंगे। √2 से √2 में भाग लगाएंगे, पूरा √3 √2 में भाग लगा देंगे तो √2 से √2 खत्म, बचा कितना, 3। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब 3 से भाग लगाएंगे 3 √2 में, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, √2। √2 को 4 से गुना करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। अब ये जोड़ संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। तो ये जोड़ संभव नहीं है, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहां है कि 4/3 प्लस 2/√3, अब बोलेगा कि इसको जोड़ बनाइए। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जोड़ कैसे बनाना, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3√3, ठीक है। करते क्या है कि ये जो एलसीएम आता है, इस एलसीएम में इसके हर से भाग देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना है, तो 3√3 है। भाग दे दीजिए कितना से, 3 से भाग दे देंगे तो 3 से 3 खत्म, क्या आएगा, √3। अब जो बचता है उसके ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो √3 में 4 से अगर गुना करेंगे तो 4√3 आएगा। तो यहां लिख देंगे 4√3, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें जो इसका लघुत्तम आया है, कितना लघुत्तम आया है, 3√3, इसमें भाग लगा देंगे √3 से। तो √3 से भाग लगाए, √3 से √3 खत्म, क्या बचा, 3। अब जो बचता है उसके ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं, ऊपर वाला है 2, गुना कर देंगे 3 दूना के 6, यहां हो जाएगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान है। यदि गुना के फॉर्म में आ जाए तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर मान लीजिए यहां पे आ जाए 2/√2 और गुना 4/√3, अब बोलेगा गुना कीजिए, एकदम आसानी से गुना कर सकते हैं। 2 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और रूट के अंदर ये भी संख्या, रूट के अंदर ये भी संख्या है, तो गुना में कोई समस्या नहीं होता है। हम रूट लगा देंगे और गुना कर देंगे। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 3 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को रूट से बिल्कुल डर खत्म हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।